Hi guys, welcome once again to the session where we are discussing important topics of IE and IFS component of JAIIB examination. So if you are someone who is preparing for JAIIB November 2025 examination, so these sessions are going to be very beneficial for you. They are going to help you for the preparation of this component for the JAIIB examination. Multiple sessions have already been conducted. बहुत सारे sessions हमने conduct कर लिए हैं यहाँ पर. बहुत सारे topics हमने बहुत अच्छे तरीके से discuss कर लिए हैं. And in today's session we will be covering about the shifts in demand curve. तो इससे रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है, आप आज पहली बार आए हैं चैनल में गाइस, सो गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस सेशंस. छोटे छोटे सेशंस हैं बट यस, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए गाइस, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व. तो इससे पहले हमने बात की थी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ठीक है, तो मूवमेंट की जब हम बात करते हैं अलोंग द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अदर फैक्टर जो हमने डिस्कस किए थे, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं, वो सेम रहते थे. उनमें कोई भी चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट रहते थे. सिर्फ चेंजेस होते थे प्राइसेस में. चाहे वो डिमांड की बात करें, चाहे वो सप्लाई की बात करें, जो इनमें कर्व में चेंज होता था, डिमांड कर्व में और सप्लाई के कर्व में जो मूवमेंट होता था, वो किसकी वजह से हो रहा था? प्राइस की वजह से. अदर फैक्टर्स वो रिमेनिंग कांस्टेंट. यही हमने डिस्कस किया था पिछले दो सेशंस में. लेकिन अब एक सिनेरियो समझिए जहां पर सपोज प्राइस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस अगर कांस्टेंट है, तो वहां पर डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? वो फैक्टर्स जो अपार्ट फ्रॉम द प्राइस अफेक्ट करते हैं डिमांड को. तो उसकी वजह से फिर क्या डिमांड कर्व में चेंज हो सकता है? तो जो चेंज फिर डिमांड कर्व में होगा उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व. राइट, आई होप यू आर गेटिंग इट हियर. सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो इन लॉ ऑफ डिमांड, all factors other than price of the commodity are assumed to be constant. लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बोलते हैं कि अदर फैक्टर्स सारे ही कांस्टेंट हैं, चाहे वो प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स हो, चाहे बेसिकली इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर हो, सारे के सारे कांस्टेंट हैं. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बढ़ती है. मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. दिस इज मेंशन्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड. लेकिन क्या हो अगर प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो, अदर फैक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हो? ठीक है, तो अगर यहां पे प्राइस में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स यहां पे कांस्टेंट हैं, तो उसमें जो कर्व में चेंज होगा उसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जो हमने पहले पिछले सेशंस में डिस्कस कर लिया है. नाउ यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन उसके बाद यहां पे डिमांड में चेंज हो रही है, तो उसके बाद जो यहां पे कर्व में चेंज होगा, दैट इज द शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व. आइए और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस एट द सेम प्राइस, it means the changes is due to the change in any one or more of the other factors that affect demand. So when the demand for a commodity changes due to changes in any other factor other than the price of the commodity, it is known as the change in demand. इसको हम बोलते हैं change in demand. ठीक है, इसको हम बोलते हैं change in demand. जो हमारा प्राइस की वजह से यहां पर डिमांड में चेंज हो रहा था उसको हम बोल रहे थे क्या? उसको हम क्या बोले थे? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. यहां पे प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जब डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. Got it? So demand curve of a commodity may shift due to change in price of a substitute good, change in price of a complementary goods, change in income of the buyer, change in taste and preferences, change in population, change in distribution of income, change in season and weather, etc. Can be any reason, right? But the thing is price will remain constant here. So let's discuss this with the help of example ताकि आपको ज्यादा अच्छे से clarity आए. Now you can see here, this is the demand curve basically. What is happening here? You can see on the y-axis we are taking the price of a commodity and on the x-axis we are taking the quantity demanded. Now what we have assumed here, we have assumed कि price में कोई भी changes नहीं है. प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. यू कैन सी प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिमांड में चेंज हो रहा है. दिस इज नोन एज चेंज इन डिमांड. और इसी की वजह से यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व. राइट, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी ओ क्यू. मतलब ओपी जब प्राइस था तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? ओ क्यू. ठीक है, प्राइस तो यहां पे सेम ही है, प्राइस सारे ही केसेस में सेम है. लेकिन अब यहां पे हम सोच रहे हैं, यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है, ठीक है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ गई है. तो अगर इनकम की कंज्यूमर की इनकम अगर यहां पे बढ़ गई है तो उस केस में क्या हो रहा है? वो ज्यादा चीजें डिमांड करना चालू करेगा. होता है, जो हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम बेटर लाइफ यहाँ पे उसको बेटर लाइफ यहाँ पे जीने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे? ड्यू टू द चेंज इन इनकम, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट इज हैपनिंग? जो कंज्यूमर है वो ज्यादा डिमांड करना चालू करता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे
बेसिकली क्या हो रहा है, जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे डी से D2 हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो OQ2 हो चुकी है, पहले OQ थी, ठीक है, जिसपे ये वाला कर्व बन रहा था D वाला, राइट। लेकिन बाद में इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की, तो वो OQ2 क्वांटिटी डिमांड करने लगा है, जिसकी वजह से अब ये जो डिमांड कर्व बन रहा है वो D2 वाला बन रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी अगर हम लेते हैं, मान लीजिए उसकी इनकम कम हो गई, ठीक है। ये सिर्फ इनकम वाली बात नहीं, गाइस, जो अदर फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द प्राइसेस, जो अदर फैक्टर है, चाहे वो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, इनकम हो गया, चेंज इन पॉपुलेशन हो गया, एनी फैक्टर, आई एम जस्ट टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ इनकम, जो सारे फैक्टर्स है वो सब इसी तरीके से काम करेंगे। सो अगेन यहाँ पे प्राइस इज सेम हियर, ठीक है। सो एट दिस प्राइस, पहले ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड की जा रही थी, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इनकम कम हो गई है। तो अगर जब इनकम कम होती है तो हम अपनी लग्जरी लाइफ को नहीं जीते, हम कोशिश करते हैं अपनी नेसेसिटी को पूरा कर सकें, मतलब हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। जब जेब में पैसे ज्यादा होते हैं हम बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं, ठीक है, हमें लगता है यार हमें शॉपिंग करनी चाहिए, ठीक है, हमें हमें यहाँ पे बेसिकली मैं बाइक खरीद लेता हूँ, मैं आईफोन परचेज कर लेता हूँ, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती है, तो वो डी से D2 हो जाती है। लेकिन जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम अपनी बेसिक नेसेसिटी पर ही ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हम डिमांड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो गई है। और ये बेसिकली क्या है, ये दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ, यू कैन से, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड है। आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है, मूवमेंट वाले केस में प्राइस के चेंज होने की वजह से यहाँ पे डिमांड कर्व में चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है वो चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिमांड कर्व में शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से जाने जाएंगे, और चेंज इन डिमांड उसे हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी हियर द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1, ठीक है, OQ से OQ1 हो गई यहाँ पर एट द सेम प्राइस, प्राइस तो सेम ही था। दिस डिक्रीज इज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये डिक्रीज इन डिमांड होता है जहां पर यहाँ OQ से OQ1 हो गई, और डिक्रीज इन डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ऑब्वियस बात है मेरी इनकम कम हो गई है, या कोई और फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है जब यहाँ पे डिमांड में कमी आ रही है। सिमिलरली व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ2, यहाँ पे OQ से OQ2 हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड है क्योंकि यहाँ पर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है बेसिकली डिमांड का। हमारा प्राइस तो सेम है, प्राइस को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, किसी ना किसी अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी जो डिमांड है वो बेसिकली बढ़ गई है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तीन तीन डिमांड कर्व अलग अलग आपको बनते हुए दिख रहे हैं। गॉट इट? तो इसे हम बोलते हैं गाइज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और यू कैन से चेंज इन डिमांड। So this was the concept that I needed to discuss with you in this session, guys. And also, if you are serious student for the JAIIB examination, guys, अगर आप नवंबर JAIIB 2025 एग्जाम देना चाहते हैं, so we have already launched our this course, comprehensive course, that is जैब का हमारा जो आरंभ बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सारे कंपोनेंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे आपसे JAIIB एग्जाम में आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे रोट लर्निंग तो काम नहीं करेगी, नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्चुअली, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है, डेडिकेटेड तरीके से क्लासेस होंगी, डेडिकेटेड तरीके से नोट्स रहेंगे, आपको सारी चीजें बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से मिलेगी, ताकि आप एग्जाम पर फोकस करके उसे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल फैकल्टीज हैं जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स को कैटर करेंगी, और अगर आप सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट को ही टारगेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट को भी एनरोल कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट को भी एनरोल कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस, राइट। सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, वहां पे आपको दोनों ही कोर्सेज के लिंक दिख जाएंगे, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, चाहे वो इंडिविजुअल IE एंड IFS कंपोनेंट हो। लेकिन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, ये मेरा नाम है, ठीक है। आई विल बी टेकिंग हियर IE एंड IFS कंपोनेंट, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, राइट। ये मेरा नाम है प्रकाश, और इस दिस विल ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड, और इस कूपन कोड के थ्रू यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, कोर्स आपके लिए और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपके लिए
मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स लेकर आ रहे हैं अलॉन्ग विद द क्वालिटी पार्ट। क्वालिटी टॉप नॉच रहने वाली है। अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितना ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड कूपन कोड इज वन सच यू कैन से कोशिश, जिसमें हम ये चाहते हैं कि आपको कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सके। तो आप जब भी कोर्स एनरोल करना चाहें आप यहाँ पर जाइए, विजिट करिएगा लिंक में और अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ऑल्सो दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसको ज्वाइन करने के साथ आप मुझसे डायरेक्टली टच में रहेंगे। जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर ग्रुप में ही पूछ सकते हो। और रेगुलरली मैं भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।